हम इस वीडियो में पंचायती राज को इस तरह समराइज़ किए हैं ताकि हर एक एग्ज़ाम में ये काम आ सके। जैसे ही हर एक तरह के एग्ज़ाम में ये काम आएगा, यूपीएससी, जेपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, ये सारा एग्ज़ाम में आपको ये मदद करेगी। राजस्थान was the first state to establish the पंचायती राज in India on October 1959। तो राजस्थान जो एक ऐसा पहला राज्य था जहाँ पे पंचायती राज सबसे पहले वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 प्रोग्राम लॉन्च की थी, जिस पहला का नाम था सीडीपी यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 1952 में लॉन्च किया गया, और दूसरा द NEC मतलब नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ये 1953 में लॉन्च किया। ये दोनों प्रोग्राम पंचायत का डेवलपमेंट, वहाँ का वेलफेयर, वहाँ का एक्सटेंशन सर्विस को लेके था। उसके बाद इन द ईयर ऑफ 1957 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि वो दोनों प्रोग्राम को लुक इनटू के लिए या उनकी फंक्शनिंग को देखने के लिए उसे लॉन्च किया। बलवंत राय मेहता कमेटी नाम से एक कमेटी बनाई उस समय, जो कि उसको एक खाका तैयार करके सरकार को देनी थी कि किस तरह वो दोनों प्रोग्राम काम कर रही है या फिर कुछ और नया की ज़रूरत होगी। ये सब के लिए उस गवर्नमेंट ने ये कमेटी का लॉन्च किया था, कमेटी का गठन किया था। बाद में इस कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन जो भी था वो गवर्नमेंट को 1957 के नवंबर में भेजी। बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन जब नवंबर 1957 अपनी कमेटी को रिपोर्ट सबमिट की, तो उसने उसके रिकमेंडेशन में एक ख़ास बात थी कि पंचायत शुड हैव अ 3 टियर सिस्टम, यानी कि पंचायत के पास 3 टियर का होना चाहिए। पहला कि ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत होगी वो विलेज लेवल में, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल में और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल में। तो बलवंत राय मेहता, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इसके नाम 3 वर्ड का इसका नाम है, बलवंत पहला, राय दूसरा, मेहता तीसरा। तो ये 3 टियर का जो सिस्टम है पंचायती राज के बारे में वो अपनी रिकमेंडेशन में दी थी। फिर है मोरारजी देसाई गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमेटी ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब मोरारजी देसाई ने एक और कमेटी का गठन किया जिसका नाम अशोक मेहता कमेटी था। उससे भी ज़्यादा कुछ खास बात नहीं बना। फिर आता है इन द ईयर ऑफ 1985 द प्लानिंग कमीशन अपॉइंटेड ए कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। मतलब 1985 में प्लानिंग कमीशन एक ऐसा कमेटी का गठन करना चाह रही थी जो कि ग्रास रूट लेवल से डेवलपमेंट हो सके, जैसे पॉवर्टी को दूर करना और मतलब एकदम पंचायत के ग्रास रूट लेवल एकदम जड़ से उसका प्रॉब्लम देखना चाह रही थी। इसीलिए 1985 में एक प्लानिंग कमीशन, ये एक कमेटी का अपॉइंट किया। इन द ईयर ऑफ 1986 PM राजीव गांधी अपॉइंटेड ए कमेटी ऑन पंचायती राज फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। ये कमेटी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि उस समय पंचायत लोग तब PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट कंसीडर्ड द मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये है कि पहले जो पंचायत की या फिर पंचायत चल रही थी वो बिना कॉन्स्टिट्यूशनल का चल रही थी, मतलब उसका कोई इम्पोर्टेंस, इसका कोई वजूद नहीं था। लेकिन जब PV नरसिम्हा राव ने ये मैटर जब समझा देखा तो उसने कहा कि नहीं, पंचायती राज को एक कॉन्स्टिट्यूशनली दर्जा मिलना चाहिए। और फाइनली जो पंचायती राज का कॉन्स्टिट्यूशनल करने का बात चल रहा था वो 73rd अमेंडमेंट में जाके लोकसभा में उसको इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 1993 20 अप्रैल 1993 द प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा गेव हिज एसेंट ऑन इट। और ये एक्ट को 1992 में जाकर इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट की दर्जा मिल गई, जो कि पंचायती राज बिल थी वो 1991
वन में जो वहाँ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसे 1992 में जाके एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना दिया गया। और ये एक्ट एक नई पार्ट को जोड़ी, जिसको पार्ट 11 भी कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसकी आर्टिकल पंचायती राज की आर्टिकल 243 टू 243 ओ है। और ये इसमें एक नया शेड्यूल भी जोड़ा गया था, 11 शेड्यूल, जिसमें पंचायती राज रिलेटेड, उसमें पंचायती राज का इसका अलग से एक शेड्यूल बनाया गया, जिसको शेड्यूल 11 कहते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो सारी लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है, ना कि सेंट्रल स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये बात याद रखने वाली बात है। और आर्टिकल 243 ओ, जो कि एसटीज़ एंड एसटीज़ को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराती है। और अब बात करते हैं पंचायती राज या फिर लोकल बॉडीज़ की टर्म्स की। तो इसमें 5 ईयर्स का टर्म है इसका, जो कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसको जल्दी भी इसको डिसॉल्व किया जा सकता है, ये बात याद रखें आप। और इलेक्शन शुड बी कंडक्ट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी लोकल बॉडीज़ का एक्सपायरी या डिसोल्यूशन, उसका टर्म 5 साल में कंप्लीट हो रही है, तो उसको 6 महीना पहले ही उसको इलेक्शन करवाना पड़ेगा। एंड द आर्टिकल 243F टॉक्स अबाउट दैट ऑल पर्सन क्वालिफाइड एज 21, मतलब इसका मतलब ये है जो इलेक्शन में जो भी आदमी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसका एज शुड बी द 21। And Article 243G to 243H, the state government confers the power and functions of panchayat. That means the Article 243G to 243H ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत गवर्नमेंट की क्या पावर्स एंड फंक्शंस होगी, वो ये आर्टिकल में दिया गया है। नेक्स्ट है 29 आइटम्स मेंशन इन द शेड्यूल 11। मतलब इसका मतलब है शेड्यूल 11 में 29 आइटम्स को मेंशन है इसमें। एंड द लास्ट वन, स्टेट इलेक्शन कमीशन इज मेंशन इन आर्टिकल 243K ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स जो आर्टिकल 243K है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया गया है। तो ये थी पूरी पंचायती राज के बारे में। ये आई होप कि आपको ये हेल्पफुल होगा किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो ये पूरी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।